हमारा टॉपिक है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या मेन चीजें हमने इसमें पढ़नी है। सबसे पहले हमें ये सीखना है इस टॉपिक में हाउ टू फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट ए पॉइंट ऑन इट्स सरफेस। मीन्स क्या क्या पैरामीटर्स हमें चाहिए होते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दूसरा हम ये डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। एक हम देख लेंगे स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसा होता है। ये हम दो तीन चीजें इसमें स्टडी करेंगे। ये जो हाउ टू फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट है, ये टॉपिक एक्चुअली है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स का मतलब वही होता है वो पैरामीटर जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लें। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, उसके एलिमेंट्स को डिफाइन करना है हमें। डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन के साथ साथ उनको यूज भी करना आना चाहिए कि अगर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो एलिमेंट्स दी जाए तो हम कैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को उनको यूज करके फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम ड्रॉ करते हैं कि किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है। सबसे पहले जो हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है एक्सपेरिमेंट्स करके और एवरीथिंग, ठीक है जी। तो इसका सेंटर है, लेट अस सपोज दिस इज अर्थ, ये इसका सेंटर है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इस एक्सिस के अबाउट अर्थ घूमती है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल है और ये मान लेते हैं साउथ पोल है। ये जो साउथ पोल मैंने बनाया दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक साउथ। जियोग्राफिक मतलब जो हमें एक्चुअल साउथ की डायरेक्शन बताता है। सन के राइज होने के हिसाब से जो साउथ डायरेक्शन है ये वो साउथ है, जियोग्राफिक साउथ। नॉर्थ जो है दैट इज दिस नॉर्थ इज जियोग्राफिक नॉर्थ। जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है, ये ऐसा है। और ये भी नॉर्थ जो है ये हमने कैसे डिफाइन किया है कि जिस तरह से हमारे पास रोज सुबह जैसे सन राइज होता है तो हम देखते हैं कि अगर सन इस डायरेक्शन से राइज हो रहा है, ये ईस्ट है, तो ईस्ट के विद रिस्पेक्ट टू जो नॉर्थ है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो वो चीज़ जो है सन की जो राइज होने का वो है उस हिसाब से हम देखते हैं कि नॉर्थ इस तरफ है और साउथ इस तरफ है। तो जैसे आप ड्रॉ करते हो डायरेक्शंस को, जियोग्राफिक डायरेक्शंस को अगर आप किसी अर्थ के किसी पॉइंट पर ड्रॉ करते हो तो आप ऐसे लिखते हो ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और मतलब अगर आप मान लो अपने घर की छत पे खड़े हो सुबह 4 बजे, 4:30 बजे या 5 बजे और सनराइज हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन से सनराइज हो रहा है या आप हो, ठीक है, छत पे खड़े हो, जिस डायरेक्शन से सनराइज हो रहा है आप बोलते हो ये सामने वाली डायरेक्शन। मान लो यहाँ से आपको आप ऐसे देख रहे हो और यहाँ से सन आपको राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जिस डायरेक्शन से आपको सन दिखाई दे रहा है उसकी लेफ्ट साइड पर आप बोल सकते हो कि 90 डिग्री पर, उसके लेफ्ट साइड पे 90 डिग्री पर आप एक लाइन खींच दो तो वो नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। तो दैट नॉर्थ इज एक्चुअली जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। अर्थ की रोटेशन के हिसाब से वो जियोग्राफिक नॉर्थ होता है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को देखते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास देखने में मिलता है। लेट अस ड्रॉ द पैटर्न ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सपेरिमेंटली हमने सारा पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है। बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करती हैं। देयर आर सो मेनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया में हमारे पास है IIG, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, बॉम्बे में है। तो वहां पर जितना रिसर्च होता है सारा रिसर्च अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को लेके होता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की है, क्या शेप है, कैसे वेरी करती है, ये चीजें हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो यू कैन सी इस डायरेक्शन में ये अंदर जा रही है, मतलब जो हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ है ना वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें अंदर की तरफ जाती हुई, अर्थ के सरफेस के इनवर्ड जाती हुई नजर आती है, ठीक है। और जो हमारा साउथ पोल है वहां से ऐसे बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें नजर आती है, ठीक है। मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ। और जैसे अगर हम शेप की बात करें या पैटर्न की बात करें तो ये वाला भी पैटर्न थोड़ा सा बार मैग्नेट जैसा रिजेंबल करता है। जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे ही अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह की थोड़ी सी शेप रखती है। तो इस तरह से नॉर्थ पोल के पास एक हमारे पास ऐसा पॉइंट है
जहां पर अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास को सस्पेंड करें, फ्रीली सस्पेंड करें, जैसे ये मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, या आपने हाथ में एक धागा लिया और धागे से आपने एक मैग्नेटिक कंपास को आपने सस्पेंड कर दिया। ये छोटी सी एक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, स्मॉल लाइक दिस, इसको मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। इसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। यहां एक्चुअली नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थ सीकिंग, होता वही है, लेकिन ये कौन सा नॉर्थ सीक करता है आपको बताता हूँ। ये जियोग्राफिक नॉर्थ सीकिंग पोल होता है, तो उसका भी एक छोटा सा मैग्नेट है, दोनों पोल्स हैं। तो अगर इस पॉइंट पर जाकर हम इस तरह से इस कंपास को वर्टिकली सस्पेंड कर दें, तो हमने देखा कि वो जो कंपास है वो इस तरह से बिल्कुल नीचे की तरफ अलाइन हो जाती है, ऐसे वर्टिकल हो जाएगी वहां से जाके, बिल्कुल वर्टिकल। मतलब वर्टिकल होने के बाद और क्या होता है, उसके साथ साथ उसका जो नॉर्थ पोल होता है दैट पॉइंट्स डाउनवर्ड, और जो उसका साउथ पोल होता है दैट पॉइंट्स अपवर्ड। ये चीज हमने देखी, ठीक है। फिर सेम अगर हम साउथ पोल के पास चले जाएं, थोड़े से डिस्टेंस पे, साउथ पोल से थोड़े से डिस्टेंस पे इस तरफ अगर हम चले जाएं, यहां पर भी अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सेम सिचुएशन बनती है। क्या सिचुएशन बनती है, ऐसे अगर हम सस्पेंड करें तो कंपास ऐसे वर्टिकली, उस देखो आपको अभी डायग्राम में वर्टिकल नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर इस कंपास को देखोगे तो आपको वर्टिकल लगेगी, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल। तो ये कैसे होता है, यहां साउथ आ जाता है, इस तरफ नॉर्थ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, अगर हम पोल्स के पास जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक साउथ पोल के पास जाकर ये छोटा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें तो ये सिचुएशन हमारे पास आती है। इसका मतलब है कि इस कंपास का जो नॉर्थ पोल है ये किसी मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। देखो नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है, और यहां पर साउथ भी अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो साउथ है तो वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। मींस यहां पर हम इमेजिन कर सकते हैं, और पैटर्न को भी देखते हैं हम कि पैटर्न भी बार मैग्नेट जैसा है। तो ये सब देखने के बाद वी कैन हैव अनदर एक्सिस हेयर, ये एक और एक्सिस हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस एक्सिस इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिक एक्सिस। जियोमैग्नेटिक, ये उस मैग्नेट का एक्सिस है, कौन सा मैग्नेट अभी बात करते हैं, बट दिस इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। यहां पर हम एक बड़ा सा बार मैग्नेट, ह्यूज जायंट बार मैग्नेट इमेजिन कर सकते हैं। एक्चुअली वो बार मैग्नेट वहां पड़ा नहीं हुआ, लेकिन जस्ट इस चीज को स्टडी करने के लिए, क्योंकि जो इसका पैटर्न है बार मैग्नेट जैसा है, तो हम यहाँ पर एक बड़ा सा बार मैग्नेट इमेजिन करते हैं, और उस बार मैग्नेट का साउथ पोल इस नॉर्थ की तरफ है और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस साउथ की तरफ है। अब ये भी साउथ नॉर्थ आ गए, ये भी साउथ नॉर्थ आ गए, तो दोनों को डिफरेंशिएट करना है आपने, दोनों को याद रखना है कि ये वाला जो साउथ है ये मैग्नेटिक साउथ है, दिस इज मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। और ये जो नीचे वाला नॉर्थ है दिस इज जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वो जियोग्राफिक है नॉर्थ ऊपर, ये जियोमैग्नेटिक है। मतलब ये उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है जो हमने इमेजिन किया, एक्चुअली है नहीं नॉर्थ पोल, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास दो एक्सिस आए, एक एक्सिस आ गया जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। जियोग्राफिक एक्सिस वो होता है द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ अबाउट विच द अर्थ रोटेट्स, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरा एक्सिस आया वो आ गया जियोमैग्नेटिक एक्सिस। जियोमैग्नेटिक एक्सिस, तो ये वो एक्सिस है जो इस बार मैग्नेट के सेंटर में से निकलता है, अर्थ के सेंटर में से भी निकलता है और बार मैग्नेट के दोनों पोल्स में से निकलता है, दैट इज जियोमैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। तो लेट अस डिफाइन दिस एक्सिस। तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक पोल्स, जियोग्राफिक पोल्स एंड, ये बाद में थोड़ा नीचे करके लिखता हूं, एंड सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो उसको आप बोल दोगे जियोग्राफिक एक्सिस। सिमिलरली जियोमैग्नेटिक एक्सिस
it is a straight line passing through north-south poles of giant bar magnet and center of अर्थ। और अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों एक्सिस सेम नहीं है, उनमें थोड़ा सा एंगल है। तो ये जो एंगल होता है इन दोनों एक्सिस में दैट इज फिक्स्ड, दैट इज अराउंड 11.5 डिग्री इस साइड भी, और अगर यहाँ पे बनाना है तो वो भी। तो देयर इज सम एंगल, दैट एंगल is 11.5 degree. Let us write that. The angle between these two axes is 11.5 डिग्री, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। कैसे हमें इस एक्सिस का पता चला? मैंने आपको बताया कि हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट करके, जैसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया, उस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करके हमने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया, इमेजिन किया, उसके पैटर्न को देखा, एंड देन वी हैव रियलाइज्ड कि भाई यहाँ पे दो एक्सिस हैं और ऐसा है। ओके, अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पोल्स भी दो तरह के, जैसे मैंने आपको बताया, एक है जियोमैग्नेटिक, एक है जियोग्राफिक। तो इनका क्या ओरिजिन है? इनका ओरिजिन है कि जब आप यहां से सन को देखते हो तो लेफ्ट साइड पे नॉर्थ पोल आता है, और जब हम यहां से मैग्नेटिक कंपास को सस्पेंड करते हैं सेम पॉइंट से, तो उस कंपास का भी नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उस कंपास का। इसीलिए बोला जाता है ना, आपको 10th क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो यू हैव बीन टोल्ड कि भाई ये नॉर्थ सीकिंग पोल होता है। कौन सा नॉर्थ सीक करता है? ये जियोग्राफिक नॉर्थ को सीक करता है। तो जब आप इस कंपास को यहाँ पे जाके सस्पेंड करोगे, अपने घर की छत के ऊपर चले जाओ और कंपास को सस्पेंड करो, तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल आपका पॉइंट हो रहा है ना उस कंपास का, वो डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है अर्थ की। तो अब ये कैसे हो सकता है? ये जो मैग्नेट है ये तो नॉर्थ की तरफ नहीं जाएगा, इसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसलिए क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ सीकिंग है, इसका मतलब उसके अंदर जो बार मैग्नेट हमने इमेजिन करना है उसका साउथ जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई है, ठीक है। अब अगर बात करें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है, इसकी डाइपोल मोमेंट से बताएंगे, ठीक है, मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट से। तो वो तीसरा पॉइंट है यहाँ इंपॉर्टेंट। तो थर्ड पॉइंट ये है यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि इसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो डाइपोल मोमेंट है, मींस इस बार मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट है, वो कितनी है? लेट अस राइट द डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 8 into 10 to the power 22 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द डाइपोल मोमेंट, इट इज वेरी वेरी लार्ज, यू कैन सी, बहुत बड़ा फैक्टर है, इतनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट है। लेकिन एक्चुअली अर्थ का सरफेस भी बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट हम देखते हैं वो बहुत वीक होती है, गॉस में होती है। जो 1 गॉस है, सीजीएस यूनिट होता है, इट इज इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला। तो इतनी कम मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली एक किसी पॉइंट पे होती है। हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं। एक लास्ट पॉइंट अर्थ के स्ट्रेंथ के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये कितनी है? तो एक तो हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्यों बताते हैं? क्योंकि हर पॉइंट पे डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और वो होगी ही, क्योंकि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पर क्लोजली प्लेस्ड है वहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहां दूर दूर है वहां कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है दैट इज 10 to the power -5 टेस्ला, मतलब इट इज अराउंड 0.1 गॉस, मतलब इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास है, दिल्ली में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एवरेज
is 0.35 into 10 to the power minus 4 Tesla और 0.35 गॉस. तो इट इज़ वेरी वेरी फीबल, वेरी वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड. और इसका जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का और डायरेक्शन है ये भी ना चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ. तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर चेंजेस विद टाइम. वो क्यों चेंज होते हैं पहले हम जब कॉज करेंगे फिर इस पे बात करेंगे. तो ये चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ. अगर हम कुछ फ्यू डेज की बात करें तो कांस्टेंट रहती है मैग्नेटिक फील्ड. बट अगर हम एक लार्ज टाइम की बात करें, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स की बात करें, तो जो चेंजेस हैं वो नोटिसेबल होते हैं. मतलब एक बिग चेंज हमें देखने को मिलता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में. और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है. बहुत बार अभी तक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है और ये चेंज कॉन्टिन्यूसली होता रहता है. एग्जाम्पल के तौर पे अभी तक जो हमारे पास जब से अर्थ बनी है, मतलब एक डाटा है, एक एस्टिमेशन है कि इतने टाइम में, इतने ईयर्स में अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन की 171 रिवर्सल्स हो चुकी है. मतलब घूम चुकी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, इतनी बार ये रिवर्सल हो चुकी है. अब एक्चुअल में यहाँ पर बार मैग्नेट नहीं है, ऐसा सॉलिड बार मैग्नेट नहीं है. एक्चुअल में क्या कॉज है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का? कॉज में आपको पता है कि जो मैग्नेटिज्म है उसका जो बेसिक कॉज है वो है सर्कुलेटिंग करंट्स. अगर किसी जगह पर करंट है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड दे आर मूविंग एट ए वेरी हाई स्पीड, और वो चाहे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, चाहे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में अगर वो फ्लो कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल, तो दे विल गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड. तो वही इसका कॉज है. अर्थ के सेंटर वाला जो पार्ट है, इनर पार्ट, उसको कोर बोलते हैं ना. उस कोर में हमारे पास बहुत सारे मोल्टन मेटल्स हैं और वो जो मेटल्स हैं हाई टेम्परेचर के कारण आयोनाइज भी हुई पड़ी हैं, मोल्टन स्टेट में है. उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं. और जब अर्थ हमारी घूमती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन, सन की ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो अर्थ को रोटेशन देती है. रोटेशन भी और रेवोल्यूशन भी, दोनों चीजें. तो उसके कारण ये जो मेटल्स हैं, मोल्टन मेटल्स, दे जनरेट ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट्स. और वही जो करंट्स हैं दे गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. तो इसका जो कॉज है दैट इज मोल्टन मेटल्स and presence of circulating charge particle. आयंस भी आएंगे उसमें, इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, चार्ज पार्टिकल्स इन द कोर ऑफ अर्थ. तो ये जस्ट हमारे पास अगर आपको कॉज पूछा जाए तो दिस इज द पॉइंट फॉर कॉज. ओके, तो ये एक ओवरव्यू हो गया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का. हमारे पास एक ओवरव्यू आ गया. अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कैसे करें एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. तो द नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. एलिमेंट्स का मतलब है वो पैरामीटर्स जिनकी हेल्प से हम अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर पाएं. हमें पहले मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन को भी डिफाइन करना है. पहले यही समझ लेते हैं, ठीक है. चलो, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि ये हमें चाहिए होंगे जब हमने एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है. देखो, अभी मैंने इनको मेरिडियन बोल दिया था, ये नहीं है मेरिडियन, ये इक्वेटर्स हैं. मेरिडियन कुछ और है, ध्यान से सुनो मेरिडियन क्या होता है. तो जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? ये एक वर्टिकल प्लेन होता है. इट इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू geographic poles and
center of earth, geographic poles, center of earth and a point on the surface of earth. चलो ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। जियोग्राफिक मेरिडियन को इमेजिन करना भी आप लोगों ने, तब आपको समझ आएगा जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है। आप अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं इस टाइम और आप जियोग्राफिक मेरिडियन ड्रॉ करना चाहते हैं आपकी लोकेशन पे, जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां पर आप जियोग्राफिक मेरिडियन को ड्रॉ करना चाहते हैं, इमेजिन करना चाहते हैं। ये एक वर्टिकल प्लेन होगा सबसे पहली बात, मतलब आप पी पॉइंट जैसे मैंने ड्रॉ किया, लेटर सपोज यहाँ पे आपकी चेयर है, आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, लेटर सपोज आप यहाँ बैठे हो, ठीक है। तो पी पॉइंट से आपने क्या करना है, वर्टिकली ऊपर की तरफ देखना है, वहां से एक प्लेन इमेजिन करना है, एक वर्टिकल प्लेन। वो प्लेन इस जियोग्राफिक नॉर्थ में से निकलना चाहिए, जियोग्राफिक साउथ को भी कट करना चाहिए। अर्थ के सेंटर में से तो निकलेगा ही, क्योंकि ये लाइन में ही सेंटर एग्जिस्ट करता है, और आपकी लोकेशन में से भी वो कट करके निकलेगा वो प्लेन। तो एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो पी पॉइंट में से निकले, नॉर्थ और साउथ पोल में से निकले, उस प्लेन को बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। ये इक्वेटर है, जियोग्राफिक इक्वेटर और जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, सेम डेफिनेशन मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए, इट इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोमैग्नेटिक पोल्स, ठीक है वर्टिकल प्लेन, लेट मी राइट, ये है वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोमैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, जियोमैग्नेटिक पोल्स, सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये ऐसा प्लेन है जो इस पॉइंट पी में से पास करेगा, और ये वाले जो जियोग्राफिक पोल्स हैं, ये साउथ और नॉर्थ, मतलब इस एक्सिस में से भी कह लो, इस एक्सिस में से भी पास करेगा और इस पी पॉइंट में से पास करेगा, ऐसा वर्टिकल प्लेन। अब आप इमेजिन करो तो पी पॉइंट पर अगर आप ये दोनों प्लेन ड्रॉ करोगे ना, तो उनमें कुछ ना कुछ एंगल होगा। एंगल इसलिए होगा दोनों प्लेन्स में, वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और एंगल इसलिए होगा दोनों प्लेन्स में क्योंकि इन दोनों एक्सिस में ऑलरेडी एक एंगल है 11.5 डिग्री का, और इस लोकेशन के हिसाब से वो एंगल वेरी करता जाएगा। अगर पी पॉइंट यहाँ पे लोगे तो एंगल डिफरेंट होगा, यहां पे लोगे तो एंगल डिफरेंट होगा, यहां पे कहीं पे पी पॉइंट लोगे तो वो एंगल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये है एक्चुअली, ये दोनों वर्टिकल प्लेन्स हैं। अब एक और चीज यहां पे समझने वाली है, देखो जहां पे आप चेयर पे भी इस टाइम बैठे हो ना, तो उस चेयर के अराउंड अगर मैं आपको बोलूं एक वर्टिकल प्लेन आप ड्रॉ करो, इमेजिन करो एक वर्टिकल प्लेन चेयर में से, आपकी चेयर में से निकल रहा है, बिल्कुल सामने वर्टिकल प्लेन। आप इस वर्टिकल प्लेन को ना 360 एंगल पे घुमा सकते हो, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकते हो, और फिर भी वो आपकी चेयर में से पास करेगा। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिस चेयर पे अभी आप बैठे हो, उस चेयर से अगर आप एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करो, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, आप उस प्लेन को किसी भी एंगल पे घुमा सकते हो, तब भी वो आपकी चेयर में से पास करेगा, हर ओरिएंटेशन में पास करेगा, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे अर्थ की एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी यहां से अंदर जा रही है, क्योंकि ये वाला पॉइंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी अंदर की तरफ जाती हैं, वर्टिकली डाउन होती हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में यू कैन सी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर वर्टिकली अप, बाहर की तरफ निकलती है। चलो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं ये कह रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है वो एक सिंगल प्लेन में लाई करेगी, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो एक ही प्लेन में लाइन करेगी। तो वो कौन से प्लेन में लाई करती है, वो उसी जियोमैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई करती है, वो वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर एक मैं आपकी नॉलेज के लिए एक नोट लिखना चाहता हूं, ये तो डेफिनेशन है, बट एक नॉलेज के लिए मैं नोट लिखना चाहता हूं, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट on the surface of earth lies in
geomagnetic meridian. So it is very very important. जिस प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन करती है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो प्लेन जो होता है वो जियोमैग्नेटिक मेरिडियन होता है। और हमने ऐसे ही डिफाइन किया है कि एक वर्टिकल प्लेन है जो इस बार मैग्नेट के एक्सिस में से निकल रहा है एक्चुअली, और इस बार मैग्नेट के एक्सिस की 3D में एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, बट हमने एक प्लेन डिफाइन कर लिया क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न 2D में बनाया। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और एक प्लेन हमने इमेजिन करना है जो दोनों पोल्स में से निकले, दैट प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देयर इज ऑलवेज सम एंगल, देयर इज ऑलवेज सम एंगल between, let me write completely, some angle between geographic meridian and geomagnetic meridian। हमेशा एक एंगल होगा। ये देखा था हमने कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है ना, वो एक बार मैग्नेट के जैसा पैटर्न है। जियोग्राफिक नॉर्थ के पास जियोमैग्नेटिक साउथ है, जियोग्राफिक साउथ के पास, ये जियोग्राफिक है, ठीक है, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है। जियोग्राफिक वाले पोल वो हैं जिसके अबाउट अर्थ हमारी घूमती है, वो वाला जो एक्सिस होता है उसको जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं, और जो बार मैग्नेट का एक्सिस जो हमने इमेजिन किया था उसको जियोमैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड का जो जियोमैग्नेटिक एक्सिस है वो 11.5 डिग्री पर इंक्लाइंड है विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अलावा हमने देखा था मैग्नेटिक मेरिडियंस। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियंस हैं दे आर जस्ट द प्लेन, मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, दो तरह के मेरिडियन देखे थे। मेरिडियंस जो होते हैं दे आर द प्लेन्स। ध्यान से सुनो, मेरिडियन क्या होता है। अगर आप अर्थ के किसी भी लोकेशन पर हो, पी पॉइंट पर हो, आप यहाँ पर एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करें, वो वर्टिकल प्लेन अगर इस जियोग्राफिक एक्सिस में से निकल रहा है और आपकी लोकेशन में को क्रॉस करके निकल रहा है, तो फिर वो जियोग्राफिक मेरिडियन होगा, ठीक है। जियोग्राफिक एक्सिस को काट के निकल रहा है, मैं बना के दिखाता हूँ। ये मैंने बना लिया, मान लो जियोग्राफिक एक्सिस एंड दिस इज ए लोकेशन ऑन पॉइंट बी। अगर आप यहाँ पर एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन कर ले लाइक दिस, ऐसे मैं बनाता हूँ, स्क्वायर बना देते हैं, एक वर्टिकल प्लेन, बड़ा सा वर्टिकल प्लेन जो इस पॉइंट में से पास करे और उसके साथ साथ इस जियोग्राफिक एक्सिस के एक्सिस में हो, तो दैट प्लेन इज कॉल्ड जियोग्राफिक प्लेन, ठीक है। दिस इज जियोग्राफिक मेरिडियन। और अगर हम यहाँ पर दूसरा एक्सिस इमेजिन कर ले लाइक दिस, ये दूसरा एक्सिस है येलो कलर में, ये वाला एक्सिस बार मैग्नेट का एक्सिस है, जियोमैग्नेटिक एक्सिस। और सेम पॉइंट पी पर अभी आप एक प्लेन ड्रॉ करोगे, जो प्लेन इसमें से और पॉइंट पी में से निकलेगा, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा, वो इस पॉइंट पी में से और उस एक्सिस में से निकलेगा, थोड़ा सा टिल्ट होगा, ठीक है, उसके कंपैरेटिव थोड़ा सा टिल्ट होगा ये, ठीक है। तो ये जो पीछे वाला येलो कलर का प्लेन है दैट इज जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। अब एक चीज ध्यान देनी है, हमारी अर्थ को ना इक्वेटर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ये, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर यहाँ नॉर्थ पोल हम मान लें, जियोग्राफिक की बात कर रहा हूं, और यहाँ हम साउथ मान लें, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इस ऊपर वाले हेमिस्फीयर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो आप ये डायग्राम देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनसाइड द सरफेस। मतलब अगर मान लो ये कोई पॉइंट पी है, तो ऐसे हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर की तरफ, सरफेस के अंदर की तरफ जाती है, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है। कहीं पर भी आप यहाँ ले लो लोकेशन, तो छोटे से लेंथ के लिए ऐसे स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाएगी। अगर आप लोकेशन यहाँ ले लो तो ऐसे अंदर जाएगी, मतलब इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वहां पर, ये सब कर्व। लेकिन हम टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, that is always downward in the northern hemisphere and in the southern hemisphere opposite है इसका। southern hemisphere में देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर किसी पॉइंट पर
बाहर आ रही है सरफेस ऑफ अर्थ से, मतलब अगर हम इस सरफेस में हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ बनती है, किसी भी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होती है, ठीक है, ये चीज है। अब ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी नेट वेक्टर, ठीक है, इस नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमेशा मैग्नेटिक कंपास जो है वो अलाइन करेगी। अगर आप एक फ्रीली सस्पेंडेड कंपास ले लोगे लाइक दिस, एक आपके पास फ्रीली सस्पेंडेड कंपास है, इसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, और अगर आप इस लोकेशन पर हो, ठीक है, पी पॉइंट पर, और आपने यहां पर उस कंपास को ऐसे सस्पेंड कर दिया, तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि इस कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाता है ना। यही तो होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, आपको ऐसे पता चलती है कि स्मॉल कंपास का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में चला जाए उधर हम बोलते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो उस डायरेक्शन में है, तो वो उसके अलोंग चला जाएगा। अब अगर आप इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये जो नॉर्थ पोल है इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, है ना, नीचे की तरफ बनता है नॉर्थ पोल। और अगर हम इसकी बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, यहां पर हम कंपास को सस्पेंड करें तो वो जो कंपास है वो कुछ इस तरीके से अलाइन होगी, ध्यान से समझना ऐसे, क्योंकि कंपास का नॉर्थ पोल जो है ना उसने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाना है, तो यहां पे अभी नॉर्थ पोल बनेगा, यहां साउथ बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो नॉर्थ पोल भी इस तरफ जाएगा। मींस सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंपास का जो नॉर्थ पोल है जो आप एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे वो नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। अब यहां से हमने डिफाइन करने हैं 3 एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिनकी हेल्प से हम ये सारा कुछ फाइंड करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इवन फाइंड करेंगे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो सबसे पहला जो हमारे पास पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन। लेट मी राइट, तो सबसे पहला पैरामीटर है डिक्लाइनेशन, और इस डिक्लाइनेशन को हम थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर हम डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पी पॉइंट लगा हुआ है तो पी पॉइंट पर डिक्लाइनेशन हम डिफाइन करेंगे, किसी और पॉइंट पर डिक्लाइनेशन की वैल्यू डिफरेंट होगी, हर किसी लोकेशन पर डिक्लाइनेशन डिफरेंट होती है। तो वो होता क्या है, इट इज जस्ट द एंगल between geographic meridian and geomagnetic meridian at a point on the surface of Earth, ठीक है। ये हमारे पास थीटा है, इन दोनों में जो एंगल होता है तो दैट एंगल इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन। तो इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, हर किसी पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी डिफरेंट। नाउ वी हैव सम लाइंस, ऐसी कुछ लाइंस अगर हम अर्थ पे ड्रॉ कर पाए जिनके लिए डिक्लाइनेशन की वैल्यू सेम हो तो दैट लाइंस आर कॉल्ड आइसोगोनिक लाइंस, ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी डेफिनेशंस है, तो इसी के साथ हमने लिखना है। तो द लाइंस थ्रू द प्लेसेस हैविंग सेम थीटा इज डिक्लाइनेशन आर आइसोगोनिक लाइंस, उनको बोला जाता है आइसोगोनिक लाइंस। मतलब उन जगह पे हर किसी पॉइंट पर उस पूरी लाइन पर थीटा की वैल्यू सेम होगी, और ऐसी भी एक लाइन होती है जिसके लिए थीटा 0 होता है, तो दैट इज कॉल्ड अगोनिक लाइन। तो इफ थीटा इज 0 डिग्री फॉर ए लाइन ऑन द सरफेस, then that is called agonic line. Now what is the benefit of finding this angle declination? The knowledge
of declination fixes the vertical plane in which net magnetic field of Earth lies। तो ऐसा वर्टिकल प्लेन हमें पता चल जाता है जिस वर्टिकल प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये हमें थीटा से पता चलता है। अब हम थीटा को फाइंड कैसे करते हैं? थीटा को फाइंड करने के लिए हम अर्थ की किसी भी लोकेशन पर एक इस तरह की मैग्नेटिक कंपास लेते हैं जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, देखो ये एक मैग्नेटिक कंपास बना रहा हूं मैं, इसका वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, और कंपास जो है वो हॉरिजॉन्टली घूमेगी। ये मैं यहां बना रहा हूं, इट कैन रोटेट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जैसे आप चेयर पे अभी बैठे हो, अपनी चेयर पे इसको इमेजिन करो, ये इसका नीचे स्टैंड है और यहां एक कंपास है ऐसे। नाउ इट कैन रोटेट हॉरिजॉन्टली, मतलब आप समझ सकते हो वर्टिकल एक्सिस, टेबल पर परपेंडिकुलर एक्सिस आप देखो, और वहां पर आप एक कंपास को इमेजिन करो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है। इसका एक नॉर्थ पोल है, इसका एक साउथ पोल है। ठीक है, अभी इसकी बात, इस पे ध्यान दो थोड़ी देर के लिए। अब जिस भी लोकेशन पर आप बैठे हो, इस कंपास ने वहां पर बैठ के आपको नॉर्थ और साउथ बताना है। ठीक है, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक कंपास है और मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल होता है वो एक्चुअली इस बार मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ जाके अट्रैक्ट होगा। किसी भी लोकेशन पर आप बैठ जाओ, मान लो यहां बैठे हो आप, यहां पर ऐसे मैंने वर्टिकल एक्सिस पर ऐसे कंपास रख दी। ध्यान से देखो, सब कुछ यहां हम 3D में देखेंगे। ये आपकी चेयर है और इस चेयर पर मैंने, ये वही वाला स्टैंड है, सेम कलर का ये स्टैंड है, ये वाला। ठीक है, ये स्टैंड है और ये कंपास मैंने यहां रख दी। समझना इसको ध्यान से। ठीक है, अब वैसे ही जैसे मैंने बोला इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो इस कंपास में अट्रैक्शन तो होनी है। ये हमारा अर्थ का साउथ है, तो इस कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट रहेगा लाइक दिस, और इस कंपास का जो साउथ पोल होगा इसी कंपास का, वो बार मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। बार मैग्नेट का एक नॉर्थ है ना, उसके अंदर जो पैटर्न के हिसाब से हमने माना है, तो इसका साउथ उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सिंपल सी बात है। अब बच्चे, इसीलिए बोला जाता है कि ये जो साउथ पोल है इट इज ए साउथ सीकिंग पोल। वो जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं साउथ सीकिंग पोल, उस केस में जो साउथ सीकिंग होता है वो साउथ जियोग्राफिक होता है। और ऐसे ही ये वाला जो नॉर्थ है इट इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल, क्योंकि वो जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है वो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, या यू कैन से कि जो नॉर्थ पोल है वो जियोमैग्नेटिक साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। ऐसे आपने कंपास रख दी, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। अब आपको एक्चुअल नॉर्थ साउथ भी वहां से पता है। ये वाला कौन सा, ये किधर जाएगी कंपास, ये तो इस मैग्नेट के हिसाब से रोटेट करेगी। इसको तो ये नहीं पता कि अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, सन कहां से आता है, इस कंपास को ये नहीं पता। उसमें तो जस्ट मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इस बार मैग्नेट के हिसाब से लगेगी, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड वो फोर्स लगेगी। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल नॉर्थ की डायरेक्शन नहीं बताता हमें कभी भी, ये एक्चुअली इस साउथ की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा सा एंगल है यहाँ पर 11.5 डिग्री का। ठीक है, तो उसके कारण ये एक्चुअल नॉर्थ नहीं हमें बताता, ये थोड़े से एंगल पर हमेशा पॉइंट करता है, और वो जो एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन थीटा। तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं ये वाला जो नॉर्थ पोल है ये जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ तो पॉइंट कर रहा है, बट देयर इज स्मॉल एंगल ना, यू कैन सी देयर इज स्मॉल एंगल। तो एक्चुअल जो नॉर्थ है वो ये है, दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। वापस अपनी चेयर पर आ जाओ। चेयर से जो आपकी कंपास जो है वो जिस डायरेक्शन में लाइन कर रही है, मैं कह रहा हूं कि वो एक्चुअल नॉर्थ नहीं है, उसमें थोड़ा सा एंगल है, थोड़ी सी डिफरेंस है उसमें, है ना। तो एक तो इस कंपास का एक्सिस हो गया ये वाला जिधर वो लाइन हुई, और दूसरा एक्चुअल नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन है, दिस इज जियोग्राफिक। ठीक है, एक्चुअल ये एक डायरेक्शन है मेरे पास। ठीक है, जियोग्राफिक एक्सिस। ओके, तो इनमें जो एंगल रहेगा हर किसी लोकेशन पर, अर्थ की हर किसी लोकेशन पर, दैट इज कॉल्ड थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो ये हमारे पास कहानी है कि हम इस थीटा को फाइंड कैसे करते हैं। ये मैं अभी रब कर रहा हूं क्योंकि ये डायग्राम दोबारा बनेगा इन द नेक्स्ट पैरामीटर, इसको दोबारा बनाएंगे। पहले हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लें।
अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये कंपास जिस डायरेक्शन में अलाइन करती है, अब वो जो डायरेक्शन है बच्चे, वो जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, वो इस मैग्नेट वाली डायरेक्शन है। अगर हम यहाँ पर एक प्लेन इमेजिन कर लें, बड़ा सा प्लेन बना दें, तो वो जो प्लेन होगा दैट प्लेन इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। और अगर हम इसका एक प्लेन इमेजिन कर लें यहाँ पर, जो एंगल थीटा पर आएगा, पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, वो जो प्लेन होगा वो जियोग्राफिक मेरिडियन होगा। तो बुक्स में ऐसा डायग्राम बनाया जाता है इसके लिए, एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्लेन बना दिया जाता है लाइक दिस इज अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये पॉइंट पी है हमारा जहां से आपने कंपास रखी। आप सेम देखो, ये वो पॉइंट पी है ये वाला, तो वो हमने यहाँ पे बना दिया पी पॉइंट। और एक हम प्लेन बना देते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, वो हमारे पास ये है, जियोग्राफी के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्लेन बना दिया जाता है लाइक दिस। तो इन दोनों प्लेन्स में, यहां हम एक्सिस में बात कर रहे हैं, यहां प्लेन्स में, इन दोनों प्लेन्स में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन। हम लिख दें इनके नाम। ये वाला प्लेन है हमारे पास जियोग्राफिक मेरिडियन, और ये जो पीछे वाला प्लेन है दैट इज जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। जरूरी नहीं है कि पीछे वाला जियो मैग्नेटिक होगा या आगे वाला जियोग्राफिक होगा, जैसे मर्जी बनाया जा सकता है। बस दो प्लेन्स हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो प्लेन्स निकल रहे हैं, उन दोनों प्लेन्स में जो एंगल है दैट एंगल इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड डिक्लाइनेशन। तो उसके लिए हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं, टू फाइंड थीटा। तो ये डायग्राम हम बनाते हैं कि हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पर थीटा को फाइंड कैसे करें। तो देन वी से कि हम एक इस तरह की मैग्नेटिक कंपास लेते हैं विच कैन रोटेट अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, then it aligns in a particular direction, then the angle between the axis of magnetic compass and actual north south direction, this is actual north south direction जो हमें ऑलरेडी पता है। ये कैसे पता होती है, ये हमें सन के हिसाब से पता होती है। तो एक्चुअल नॉर्थ साउथ में एंड द एंगल बिटवीन दिस एक्सिस ऑफ कंपास इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन एट दैट पॉइंट, एंड थ्योरेटिकली वी रिप्रेजेंट दिस एंगल बाय ड्राइंग दीज टू प्लेन्स। इस तरह से ये वाला जो एंगल है किसी लोकेशन पर दैट इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन। अब बच्चे सीधी सी बात है कि कंपास जिस डायरेक्शन में अलाइन कर रही है उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में लाई कर रही है जिधर वो कंपास हमारी अलाइन कर रही है। तो इसका मतलब है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जियो मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है। नेट मैग्नेटिक फील्ड एक प्लेन में लाई करती है, वर्टिकल प्लेन में, एंड दैट वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं ना, तो आपके सामने कितने सारे वर्टिकल प्लेन ड्रॉ किए जा सकते हैं अलग अलग एंगल्स पे, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक ही प्लेन में होगी जिधर कंपास अलाइन करेगी, जिस प्लेन में कंपास होगी अपने आप को अलाइन करेगी। ठीक है, तो वो जो हमारा प्लेन है, जैसे यहाँ पर आप बैठे हुए हो, यहाँ से अगर आप एक प्लेन इमेजिन कर लो तो उस प्लेन को बोला जाएगा जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये डिक्लाइनेशन है। देखो एग्जाम में लिखने के लिए कुछ टफ नहीं है, जस्ट ये डेफिनेशन लिखनी है। और ये छोटा सा पार्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर अगोनिक लाइंस एंड आइसोगोनिक लाइंस। ये कुछ लाइंस होती है अर्थ के सरफेस पे, अभी उसको देख नहीं सकते, इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट दिस इज अ डेफिनेशन कि जहाँ पे थीटा सेम हो जाए दैट इज कॉल्ड आइसोगोनिक लाइंस, जहाँ पे थीटा जीरो हो जाए दे आर कॉल्ड अगोनिक लाइन। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये डेफिनेशन इजी है, अभी धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं डिप क्या होता है, डिप और इंक्लाइनेशन क्या होता है। देखो डिप और इंक्लाइनेशन का मतलब है, हम सेम एंगल को डिप बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सेम एंगल को हम इंक्लाइनेशन बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। देखना कैसे। ये मैंने बनाया मैग्नेटिक एक्सिस, तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। मैंने बताया कि इस हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे गो इनसाइड द सरफेस। अब आपने एक मैग्नेटिक कंपास ले ली, जो मैग्नेटिक कंपास इस तरह से फ्रीली सस्पेंड करेंगे हम लाइक दिस,
इट कैन रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ध्यान से देखो अपने सामने चेयर पे, इमेजिन करो इस तरह से पेंडुलम के फॉर्म में आपने एक थ्रेड ले लिया, थ्रेड के साथ आपने कंपास बांध दी। अब वो जो कंपास है वो किस प्लेन में घूमेगी? वर्टिकल प्लेन में। आपके सामने वाला जो प्लेन है दैट इज ए वर्टिकल प्लेन, उसमें घूमेगी। एक्सिस कौन सा है उसका? एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। यहां पर एक पॉइंट ये से पिवट कर देते हैं इसको, ये वाला एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगी, तो वी कैन राइट इट रोटेट्स। ये कंपास जो है rotates in vertical plane about horizontal axis। और एक्चुअली इस कंपास का एक अपना नाम है, दैट इज कॉल्ड डिप सर्कल। इस तरह का एक डिवाइस होता है, उसको डिप सर्कल बोला जाता है। ये डिप फाइंड करने के लिए हमारी हेल्प करता है, डिप या इंक्लिनेशन दोनों। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये है हमारे पास, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ये जियोग्राफिक की बात कर रहा हूं, उसके हिसाब से बताते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। चलो, तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं कंपास को ऐसे सस्पेंड कर दूंगा, अगर मैं देखूं कि वर्टिकल डायरेक्शन ये वाली है, यहां पर हमने ऐसे सस्पेंड कर दिया इसको, कंपास को, ये रिजिड सपोर्ट, और आपको पता चल रहा है ना कि भाई इसका जो नॉर्थ पोल होगा कंपास का, ये नॉर्थ पोल नीचे की तरफ डिप कर जाएगा। अगर आप ऐसे वर्टिकली देखो, ग्राउंड पे चेयर पे बैठ के देखो, तो चेयर पर ये जो कंपास है ऐसे मैंने सस्पेंड करी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर रहोगे तो क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल है वो ऐसे नीचे की तरफ, नॉर्थ ऐसे आ जाएगा, डिप कर जाएगा। डिप का मतलब समझो, चाय में डिप करते हैं, नीचे झुक जाएगा। साउथ थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में सेम डायग्राम बनाए अगर, तो उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती है, आउटवर्ड, ऊपर की तरफ। बाहर बोलने का मतलब है आप यहां से बैठ के देख रहे हो तो ऊपर, वर्टिकली अप, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इस कंपास का कंपास का जो नॉर्थ पोल है, कंपास का जो नॉर्थ पोल है, ऐसे था पहले मेरे पास कंपास लाइक दिस, लेकिन आप चले गए सदर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वर्टिकल है ऊपर की तरफ, तो इसमें फिर नॉर्थ पोल ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, साउथ नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है आपकी, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो बनेगा ऊपर की तरफ इन सदर्न हेमिस्फीयर, और ऐसे ही अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा डेल्टा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज कॉल्ड डिप। इसी एंगल को यहाँ पे डिप बोला जाएगा क्योंकि वो नीचे की तरफ झुक जाती है कंपास, और इसी एंगल को यहाँ पे इंक्लिनेशन बोला जाएगा। ओके, ये कंपास मैग्नेटिक मेरिडियन में होनी चाहिए, इट इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन। वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बताया, उसके लिए हम इस तरह की कंपास यूज करते हैं, नॉर्थ साउथ। इसको अलाइन करवा के हम मैग्नेटिक मेरिडियन फाइंड करेंगे जिसमें ये लाई कर जाएगी। उस मैग्नेटिक मेरिडियन को फाइंड करने के बाद हम ये वाली कंपास लेंगे विच कैन रोटेट अबाउट ए वर्टिकल प्लेन, ठीक है। इन वर्टिकल प्लेन में जो वो रोटेट करेगी, तो वो या तो डिप कर जाएगी या इंक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। अगर वो डिप कर गई तब भी हमें एंगल पता चल जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, और अगर ऊपर की तरफ चलेगी तब भी एंगल पता चल जाएगा। तो पहले हम इसको अभी डिफाइन कर लेते हैं, डिप और इंक्लाइनेशन को ध्यान से समझना। डेल्टा, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। द एंगल made by Earth's net magnetic field with horizontal direction in a magnetic meridian।
is called dip in northern hemisphere or inclination in southern hemisphere। ठीक है जी, तो ये एंगल होता है। अब इसको बना के दिखाते हैं। ये वाला प्लेन एक बना लेते हैं। मान लो कि दिस प्लेन इज जियोग्राफिक मेरिडियन। ये जियोग्राफिक मान लेते हैं। दो प्लेन होते हैं, एक जियोग्राफिक मान लिया और एक प्लेन ये मान लेते हैं इसके सामने। ये वो पी पॉइंट है। दिस इज जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। एंड दिस इज द एंगल थीटा जो भी हमने किया था, विच इज कॉल्ड डिक्लाइनेशन। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो जियोमैग्नेटिक मेरिडियन में होती है, मतलब इस स्काई ब्लू वाले प्लेन में रहेगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो उस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड रहती है, जैसे मैंने बताया। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं डाउनवर्ड। ये बी नेट है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नीचे की तरफ कंपास डिप कर जाएगी। क्यों डिप करती है, मैंने बताया आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डाउनवर्ड होती हैं। तो ये वाला जो एंगल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे आप चेयर पे बैठे हो, जो हॉरिजॉन्टल है आपके सामने, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लो, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और वहां से नीचे की तरफ कंपास आपकी डिप कर गई है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड डिप। नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, ओके। अगर आप होते सदर्न हेमिस्फीयर में तो ये डायग्राम कैसे बनता? उस केस में दिस इज जियोग्राफिक मेरिडियन, दिस इज जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। आप ये पी पॉइंट पर बैठे हो, सदर्न हेमिस्फीयर में हो आप, यहाँ पे इस पूरे स्फीयर में कहीं पर भी। अगर यहाँ पर आप कंपास को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, ये वाली कंपास विच कैन रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन, तो वो ऊपर की तरफ अलाइन करेगी। जिस डायरेक्शन में वो अलाइन करेगी मतलब उसका नॉर्थ वाले से ऊपर की तरफ चला जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बनाया था, उधर ही बी नेट होगा। कंपास उधर जाएगी ना जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक मेरिडियन में हो आप, इसी प्लेन में हो, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है अगर हमारे पास, तो उसके साथ जो एंगल बना रहा है ये, दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो आपने डेफिनेशन जो है वो अच्छे से याद कर लेनी है कि ये हमारे पास डेल्टा है। अब कुछ हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जहां पर डेल्टा 90 डिग्री आएगा। कहां आएगा? देखो डेल्टा 90 डिग्री। अगर हम बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास चले जाएं, जियोग्राफिक नॉर्थ के पास, लेट्स गो टू द प्रीवियस डायग्राम। देखो यहां मैंने आपको बताया था नॉर्थ पोल जो है, यहां पर जो ये जियोग्राफिक नॉर्थ है ना, इसके पास साउथ है। तो इस लोकेशन पर मैग्नेटिक कंपास जो फ्रीली सस्पेंड करी है, दैट विल बी वर्टिकल, इंक्लाइन नहीं होगी, बिल्कुल वर्टिकल, सीधी एकदम। तो उस केस में हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। हॉरिजॉन्टल ये है सरफेस के रिलेटिव। अगर यहाँ पी पॉइंट पर आप हो तो ऐसे मैंने एक लाइन खींची पैरेलल टू द सरफेस, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, और कंपास 90 डिग्री पे चलेगी उस पे। तो इस पोल के आसपास एक ऐसी लोकेशन होगी जहां पर डिप की वैल्यू 90 डिग्री होगी। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करो तो हॉरिजॉन्टल ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस केस में देखो ऊपर की तरफ चला गया नॉर्थ, क्योंकि आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो, तो वो 90 डिग्री है। तो पोल्स पे, अर्थ के पोल्स पे, हम जनरली बोल देते हैं, ना जियोग्राफिक बोलते हैं ना जियोमैग्नेटिक बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि पोल्स के आसपास ये जो डिप है उसकी वैल्यू, डिप या इंक्लिनेशन की वैल्यू 90 डिग्री होती है। अगर बच्चों हम यहां चले जाएं इक्वेटर के पास, ये हमारे पास जियोमैग्नेटिक इक्वेटर है,
और इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो ऐसा बनेगा, जहां पर्टिकुलर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो होगी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ होता है हॉरिजॉन्टल। जैसे अभी आप चेयर पे बैठे हो, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? पैरेलल लाइन, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर अगर आप चले जाओगे बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो फ्रीली सस्पेंडेड कंपास थी दैट विल बी अलोंग दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे पैरेलल हो जाएगी, है ना। अब पैरेलल होने का मतलब है कि सरफेस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल होगी मैग्नेटिक कंपास, तो बी नेट भी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके अलोंग ही रहेगी। तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, पूरी इक्वेटर के आसपास हमेशा जो डेल्टा है दैट इज 0। तो इक्वेटर पे डेल्टा 0 होता है, पोल्स पे डेल्टा 90 डिग्री होता है, ये याद रखना आपने। तो लेट मी राइट, डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री एट पोल्स, ठीक है। नंबर 2, delta is equal to 0 degree at all the points on magnetic equator, geomagnetic equator, ठीक है। अब जहां पर ये 0 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू, सारे पॉइंट पर 0 डिग्री है, दैट इज कॉल्ड अ क्लिनिक लाइन। ये नाम जस्ट अ क्लिनिक लाइन, तो विच इज इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर जो है वो अ क्लिनिक लाइन है। और अगर कुछ इस तरह की और लाइंस आ जाए हमारे पास जहां पर इसकी वैल्यू सेम हो, डेल्टा की वैल्यू सेम हो, तो इफ डेल्टा इज सेम एवरीवेयर दैट लाइन इज कॉल्ड, वो पूरी की पूरी जो लाइन है उसको बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, ठीक है। तो एक आइसोक्लिनिक लाइन होगी और पीछे जो थी वो आइसोगोनिक थी। ये जस्ट डेफिनेशन है, एक बार रिवाइज करोगे आपको समझ आ जाएगा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड डेल्टा, डिप और इंक्लाइनेशन। अब जस्ट हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की थर्ड जो एलिमेंट है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बहुत आसान है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बहुत आसान है, कैसे पता चलेगा? देखो, दोनों मेरिडियन फिर से बता देता हूं, बस 5 मिनट का काम रहेगा, कल न्यूमेरिकल करेंगे इसके। पहले हम दोनों मेरिडियन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज जियोग्राफिक meridian and this is geomagnetic, and let us suppose we are in northern hemisphere। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ रहेगी, उसको बी वेक्टर लिख लेते हैं। ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल डेल्टा है, ठीक है। देखो, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, समझने में, इमेजिन करने में टाइम लगता है, बट याद करने के लिए चीजें बहुत आसान है। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है हमारी, ठीक है, सरफेस पे, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये जो एंगल बना दैट इज डेल्टा। तो इस बी का एक कंपोनेंट आ जाएगा ना इस डायरेक्शन में, उसको बोल देंगे बी कॉस थीटा, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट नीचे चला जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, दिस इज बी साइन थीटा। हम दोनों में से अगर एक कंपोनेंट जानते हैं तो जल्दी जल्दी में ना, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज बी कॉस डेल्टा, दिस इज बी एच, और एक नीचे वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, दिस इज बी साइन डेल्टा, दिस इज बी वी, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट्स आ गए, दोनों को लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी कॉस डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट इज बी साइन डेल्टा। तो डेल्टा इज डिप, और अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड पता है, डिप पता है, तो आप दोनों कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। अगर आपको बी एच पता है और डेल्टा पता है तो आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से यू कैन राइट, एक इक्वेशन बन जाती है बी वी बाई बी एच। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो दैट इज tan डेल्टा, ये भी हमारे काम आ जाती है। और एक इक्वेशन बन जाती है b इज इक्वल टू अंडर रूट
अगर हम स्केयरिंग एंड एडिंग कर दें तो दूसरी, क्योंकि 90 डिग्री पे हैं दोनों, तो ये दूसरी इक्वेशन हमारे काम आ जाती है। थर्ड इक्वेशन तो यही हमारे काम आ जाती है। अगर हमने बी फाइंड करना है तो दैट इज बी एच बाय कॉस डेल्टा, और एक और इक्वेशन है बी के लिए, दैट इज बी वी बाय साइन डेल्टा। तो जो भी डाटा हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन होगा, हम उसको यूज करके नेट मैग्नेटिक फील्ड, डेल्टा और ये सब फाइंड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो ये है मेन चीज, इन तीनों की हेल्प से, थीटा, डेल्टा और बी एच की हेल्प से वी कैन फाइंड बी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पी ऑन अर्थ। ठीक है जी।